मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे निजी अनुभव मेरे साथ भी हैं, जिसको मैं साझा तौर पे शेयर नहीं करना पसंद करूँगा। लेकिन देख, पुराणों के अंदर इस क्षेत्र के बारे में वर्णित है, ब्रह्मा जी ने इसी क्षेत्र के अंदर तपस्या करी थी। तो अभी जहाँ पे मंदिर है हमारा मरघट वाले बाबा, वहाँ पे पहले यमुना जी थी या यहाँ शमशान था? जैसे काफ़ी बुजुर्ग थे जो अब तो इस संसार में नहीं रहे, वो बताते थे कि ऐसे हम चांदनी चौक से दर्शन करने के लिए हनुमान जी आया करते थे। तो यहाँ पे इतना भयानक, मतलब ये घनघोर जंगल था। जय श्री राम। मेरा नाम मनीष यादव। आज जो हमारे गेस्ट आए हैं वो मरघट वाले बाबा से महंत वरुण शर्मा जी आए हैं। जय श्री राम महंत जी। जय श्री राम। ओके, सो मेरा पहला प्रश्न ये है कि जब मैं मरघट वाले बाबा मंदिर के बारे में रिसर्च कर रहा था तो 90% जगहों पे, वेबसाइट्स पे, वीडियोस पे, यहाँ तक कि बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी अपनी यूट्यूब वीडियो पे ये बोला है कि मरघट वाले बाबा की जो स्टोरी है, रियल स्टोरी है, वो है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे और हनुमान जी जब संजीवनी लेकर आए थे तो मरघट वाले बाबा स्थान पे निगमबोध घाट पे उन्होंने विश्राम करा था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा रियल स्टोरी क्या है उनकी। तो कथा जो हम बड़े बुजुर्गों की सुनते हैं, उससे सबसे पहले ना एक चीज़ टेक्निकली हम लोगों को जाननी चाहिए। हनुमान जी किस लिए गए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए? लक्ष्मण जी को बचाने। लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। जब हमारे को सामान्यतः हमें कोई दिक्कत मुसीबत होती है तो हम विश्राम की नहीं सोच सकते। तो जब इतना बड़ा संकट भगवान के ऊपर था तो हनुमान जी कैसे सोच सकते हैं विश्राम के बारे के अंदर भी? तो इस चीज़ को भी समझा। अब बाकी बड़े बुजुर्गों से हमने सुना है कि जो अर्जुन की रथ के ऊपर हनुमान जी महाराज विराजमान थे, ये वो हनुमान जी महाराज विराजमान है। अच्छा है। तो हनुमान जी ने ये वाला स्थान ही क्यों चुना, निगमबोध घाट? देखो, इस चीज़ के विषय में तो हनुमान जी बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। आपसे मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि निगमबोध घाट बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ पे ब्रह्मा जी भी आए हैं और भी यहाँ पे कई प्रसिद्ध मंदिर है। पुराणों के अंदर इस क्षेत्र के बारे में वर्णित है, निगमबोध क्षेत्र कहलाता है। एक समय जब ब्रह्मा जी को वेद लोप हो गए थे, वेदों का जो ज्ञान लोप हो गया था, तो ब्रह्मा जी ने इसी क्षेत्र के अंदर तपस्या करी थी। निगम कहते हैं वेदों को, और बोध मतलब पुनः उनकी जानकारी। तो इसलिए ये क्षेत्र जो है पर्टिकुलर निगमबोध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा। तो अभी जहाँ पे मंदिर है हमारा मरघट वाले बाबा, वहाँ पे पहले यमुना जी थी या यहाँ शमशान था पूरा? यहाँ पे यमुना जी थी। यहाँ पे यमुना। यहाँ पे यमुना जी हुआ था जी। अच्छा। यमुना जी के विषय में टेक्निकली भी हमने देखा, मैंने खुद भी पढ़ा भी कई पुरातत्व की साइडों के ऊपर भी और जो इतिहास की उसके अंदर भी, कालखंड के अंदर यमुना जी अपना स्थान बदलती रही है। तो वर्तमान में भी जिस स्थान के ऊपर आज हनुमान जी विराजमान है, यहाँ पर भी यमुना हुआ करती थी। और आज भी यमुना जी तकरीबन तकरीबन 1 किलोमीटर दूर कर आज भी है। 1 किलोमीटर दूर। तकरीबन और लेकिन हर जन्माष्टमी पे वो आती ज़रूर है मरघट वाले बाबा। सावन के महीने में जल जरूर आता है, चाहे यमुना जी में बाढ़ हो या ना हो। बहुत सारी चीजें इस चीज को लेकर बड़ी लोगों के अंदर किदवंतियाँ या लोगों के अंदर एक भ्रामक जानकारियां इसमें फैली हुई हैं। अच्छा। तो मन जी, आपकी 5वीं या छठी जनरेशन है जो मंदिर में सेवा कर रही है। आपसे पहले आपके पिताजी सेवा करते थे मंदिर में। स्वर्गीय महंत महावीर प्रसाद शर्मा जी सेवा करते थे। थे वो धनगुरु नाम से फेमस थे। जी, उनको धनगुरु भी कहा जाता था। कि वो नाम के पीछे कोई स्टोरी वगैरह, धनगुरु नाम? बहुत सारी ऐसी चीजें आम जन की जानकारी में नहीं है। हमारा हमारा परिवार जूना खाने से हम लोग जुड़े हुए हैं। पूर्व के अंदर किसी न किसी रूप के अंदर जुड़े रहते लगातार। वहां पे उनको धनगुरु कहा जाता था, अच्छा। क्योंकि वो जाते थे, खूब भंडारे वगैरह वहाँ पे करा करते थे साधु सन्यासियों के अंदर। सन्यासी तो सामान्यतः जो अपना जीवन सब कुछ छोड़ के जब जाते थे, भंडारे वगैरह करते, तो एक जैसे किसी के लिए पुराने समय में कहते हैं ना, ये धन्ना सेठ है या सेठ वगैरह कहा जाता, तो वो जाते थे और भगवान की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से वहाँ पे खूब भंडारे वगैरह वो करवाते थे, तो उनको धनगुरु के रूप के अंदर वो लोग कहा करते थे। मोहन जी, पहले जो ये एरिया था मरघट वाले बाबा का मंदिर है, यहाँ तो पहले पूरा जंगल था ना? कि सारा पूरा जंगल था। और सरकारी रिकॉर्ड के अंदर आज भी, आज हर किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये बेला गांव के नाम से आज भी वर्णित है पुराने बेला रिकॉर्ड में। नाम से? जी, बेला गांव। बेला गाँव नाम से। मोहन जी, आपका तो निवास स्थान ही पहले यही था, पहले यही रहते थे? आज भी हम यही रहते हैं, लेकिन थोड़े से किसी कारण से यहाँ पे नहीं रह पा रहे, क्योंकि ये मंदिर भी है। मंदिरों से हमें निवास स्थान वगैरह दूर रख के रहना ही चाहिए। जी। सो आप यहाँ रह रहे हो मोहन जी। आप पहले वाले जो भक्त और श्रद्धालु आते थे यहाँ पे और अब जो भक्त और श्रद्धालु आते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? अब ज़्यादा भीड़ होने लगी है, क्या है? तो
श्रद्धालु और भक्त शब्द जहाँ पे आ जाता है ना, उसमें हम अंतर कोई नहीं कर सकते। श्रद्धा अगर हमारी भगवान के प्रति है, तो हम जब भी श्रद्धालु कहलाएंगे, और हमारी भक्ति भगवान के प्रति भाव है हमारा, जब भी तो भक्त कहलाएंगे। तो हम इस चीज़ को पहले करें कि पहले ऐसे था, अब ऐसा है, उसके अंदर कुछ भी नहीं। लोग पहले भी उसी श्रद्धा भाव से आया करते थे हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए, और उनका हनुमान जी के प्रति वही भाव श्रद्धा थी। पर आज भी ये सब चीज़ निरंतर चलती आ रही है। अच्छा मोहन जी, मरकट वाले बाबू में ऐसा क्या है कि दिल्ली जैसे शहर जहाँ पे मतलब इतनी फास्ट पेस सिटी है, जहाँ पे हर कोई जल्दी में है, मरकट वाले बाबा मंगलवार को या हनुमान जन्मोत्सव पे घंटों लाइन में लगते हैं, सिर्फ 2 से 3 सेकंड उनको दर्शन हो पाते हैं और घंटों लाइन में लगे रहते हैं उस चीज़ के लिए। ये तो भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास है। मैंने ऐसे-ऐसे भी लोग देखे हैं जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से रेगुलर आ रहे हैं, साढ़े 7 साल से 60 साल से। जी। और आप आयुष भाई को जानते हो, आयुष भाई की मम्मी आई थी, आईसीयू में एडमिट थे वो हॉस्पिटलाइज़ में, वो व्हीलचेयर पे मंदिर आई थी मरकट वाले बाबा बहुत सारे इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं। मतलब ये निगम वो चेतन यहाँ पे हमारे बाहर आचार्य बगीची है। यहाँ तो जीवित तो छोड़ो, लोगों की मृत्यु होने के बाद भी हनुमान जी वहाँ बाहर एक आचार्य बगीची बनी है, वहाँ विश्राम दिलवाया जाता है दोनों की शव को। अच्छा। तो भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और लॉजिक भगवान है जब भी तो मानना चाहिए कि हम जीवित छोड़ो, मृत्यु होने के बाद भी लोग, उनके परिवार वाले उनको बाहर एक बार विश्राम दिलवा के जाते हैं बाहर। वो ऐसी भी कोई स्टोरी है ना निगमबोध घाट की, जो हमारे मंदिर के बाहर पुराना दरवाज़ा है, वहाँ से शव निकाला जाता था। बड़े मंदिर के पास में एक हमारे निगम बोध गेट है। उसके अंदर हम बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि डेड बॉडी निकालने का भी उसके अंदर एक मतलब निकालना चाहिए। हम बुजुर्गों से सुनते आते हैं, जैसे काफ़ी बुजुर्ग थे जो अब तो इस संसार में नहीं रहे। वो बताते थे कि ऐसे हम चांदनी चौक से दर्शन करने के लिए हनुमान जी आया करते थे। तो यहाँ पे इतना भयानक, मतलब ये घनघोर जंगल था। ये हमारे मंदिर के नज़दीक में बगीचे महाराज की है, संत हुए। बोले वहाँ पे बेटा हम आके रुक जाया करते थे कि 2 4 5 लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना, तब हम दर्शन के लिए जाएंगे। मरकट वाले बाबा। हाँ जी। यहाँ पे वो जंगल था, जानवर थे। अच्छा। और यहाँ पे जो अंग्रेजी अधिकारी वॉइसरर वगैरह थे, उनको उन लोगों ने मंदिर के आसपास के क्षेत्र को नो हंटिंग जोन घोषित कर रखा था, मंदिर के कारण, कि मैं मंदिर की वजह से हमें शिकार वगैरह कोई नहीं करे। ये ब्रिटिशर्स ने करा था। हाँ। अच्छा। आपको कभी जब आप छोटे थे, आपको कभी डर लगा है कि आस-पास शमशान है, ऐसा कुछ डरने से? कुछ भी हनुमान जी बैठे हैं ना, अच्छा। भूत पिशाच नहीं करने, याद है महावीर जब नाम सुना दे। मतलब क्लियर थे उस जब छोटे थे, जब भी क्लियर थे कि हनुमान जी यहाँ पर है, क्या डर? बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है। पहले भी हनुमान जी थे, आज भी, और हम नहीं होंगे तब भी हनुमान जी रहेंगे। जी। मोहन जी, जब नीचे हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं हम, तो वहाँ पे ना एक घड़ी लगाई हुई है, तो उसका कुछ स्टोरी है क्या कुछ? वो कुछ भी नहीं, वो तो हमने समय के लिए, जैसे पहले आज से 15 16 साल पहले तक नीचे जाया करते थे। लोग, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो व्यवस्थाओं को सबसे सुरक्षा के हिसाब से और व्यवस्थाओं के अनुरूप करने के लिए समय तो देखना पड़ेगा हर चीज़ को। अब जैसे आप लोग भी शूटिंग कर रहे हो, यहाँ पे समय सीमा होगी हाँ जी। जरूर, तो वो गड़ी केवल उसके लिए है। अच्छा, आप जब छोटे थे, जब आप यहाँ रहते थे, तो आपका कोई फ़ेवरेट स्टोरी आपने शेयर करी हो? स्टोरी के हनुमान जी के बारे में स्टोरी का एक से कथाएं, आज तक बताओ कभी भी किसी का वर्णन आया हो कि खेल खेल के अंदर उसने कुछ कर लिया। हमारे हनुमान जी तो सूर्य को उन्होंने मुंह में लेने के लिए चल दिए थे, उसको ग्रास करने के लिए। मोहन जी, एक छोटे से बिज़नेस को सँभालने में, मैनेज करने में भी बहुत मेहनत लगती है, एफ़र्ट लगते हैं। लेकिन एक मंदिर जहाँ पे हज़ारों, लाखों की तादाद में भक्त और श्रद्धालु आते हैं, तो एज़ अ महंत आप क्या-क्या प्रॉब्लम फ़ेस करते हो मंदिर में? कोई समस्या नहीं आती, समस्या सबके हल करने के हनुमान जी है ना। और जनता का भी सहयोग रहता है, और हमारी तरफ से प्रयास रहता है कि लोगों को सुगमता से कम समय के अंदर भी, कम से कम समय के अंदर अगर हम किसी के दर्शन की व्यवस्था प्रयास करते हैं, तो ये निश्चित रूप से है कि आदमी को बहुत कम समय मिल पाएगा। लेकिन लोग भी सहयोग करते हैं काफ़ी हद तक। कमियाँ बहुत सारी चीज़ों की हैं हमारे पास, हमारी जानकारी के अंदर, हमारे अंदर। लेकिन उन सबको जल्दी से जल्दी हम एकदम सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि लोगों को सुगमता से और अच्छे से भगवान के दर्शन करने का अवसर मिले, चाहे वो 1 सेकंड का मिले। आपने कोई स्टोरी सुनी हो किसी भक्त से कि उन्होंने मरकट वाले बाबा से कुछ माँगा हो और कुछ विशेष हुआ उनकी लाइफ़ में? बहुत सारी 1 2 हो तो मतलब एक कुछ उस चीज़ को हम कहें वर्ण, मतलब गिनती के अंदर उसको चीज़ को मेंशन करने का प्रयास करें। असंख्य मतलब इस प्रकार की कथाएँ हैं। बहुत सारी। इन्हें कथाएँ क्या कहेंगे, लोगों के अपने निजी अनुभव हैं। इन्हें कथाएँ, स्टोरी ना कह के लोगों के निजी अनुभव हैं, जिसके बारे में हमें हम चर्चा क्या करते हैं, तो खुद से महसूस करने की बात है।
तो चमत्कार क्या इसको ये कहेंगे, विश्वास की बात है सारी की सारी। बहुत सारे ऐसे हैं, किसी को, मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे निजी अनुभव मेरे साथ भी हैं, जिसको मैं सार्वजनिक तौर पे शेयर नहीं करना पसंद करूँगा, लेकिन देखते हैं लोगों को, किसी को स्वास्थ्य से समस्याएँ हैं जुड़ी हुई, किसी को काम से, रोज़गार से संबंधित समस्याएँ हैं, किसी को संतान से संबंधित समस्याएँ हैं। हनुमान जी महाराज संकट मोचक जो हैं, वो संकट मोचक भी तो कहलाते हैं। तो सबके संकट हरें, जब भगवान की सेवा के अंदर रह के उन्होंने भगवान की समस्याओं को हल करने में बड़ा सहयोग करा। बहुत सारे उदाहरण हैं। रूप आज भी ऐसे लोग हैं जो निरंतर सुबह शाम दोनों समय आते हैं मंदिर। दुकान जाने से पहले, दुकान से फिर घर जाने के बाद, घर जाने से भी पहले, घर से निकल के पहले माथा टेकते हैं, फिर उसके बाद दुकान से जब घर के लिए जाते हैं तो माथा टेक के ज़रूर जाते हैं। ये मैंने भी सुना था कि आस-पास जितने बाज़ार हैं, चांदनी चौक, चावड़ी बाज़ार, पुरानी दिल्ली की जितनी भी सेठ जी हैं, लाला जी हैं, वो सारे आते हैं मरकट वाले बाबा के आगे अपनी दुकान की चाबी रखते हैं। फिर जाके दुकान खोलते हैं, फिर शाम को जब दुकान बढ़ाते हैं, दोबारा आके चाबी रखते हैं। पहले रिहाइश जो थी ना, तुमने सबने पढ़ा होगा, सब कुछ पहले वॉल सिटी के अंदर रिहाइश थी। तो जो भी निकलते थे पहले, इस आम जन भी या यमुना जी स्नान करते थे लोग। हमारे यहाँ जमुना बाजार के अंदर घाटों पे अखाड़े बने हुए हैं, उनमें कसरत करते थे, नहा धो के जमुना जी के अंदर हनुमान जी के दर्शन करके फिर अपने घरों के अंदर अपने काम धंधों पे आगे लोग जाया करते थे। हाँ जी, मेरे पास ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं जो कि रियल है। उसमें ये होता है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि जिनका बच्चा नहीं होता, वो मरकट वाले बाबा आए, उन्होंने बाबा से अर्ज़ी लगाई और कुछ ही सालों में उनका बच्चा हो गया। तो ऐसी बहुत स्टोरीज़ आती हैं मरकट वाले बाबा की। बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं बैठा हूँ सामने, मेरे अच्छा। शादी के 10वें वर्ष के अंदर मेरे बच्चा हुआ था, अच्छा, आपकी शादी के 10 साल बाद? 10वें वर्ष के अंदर मेरे बालक हुआ था। अच्छा। और डॉक्टरों ने एक बार को उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन हमें भगवान के ऊपर भरोसा, हनुमान जी महाराज के ऊपर, हनुमान जी महाराज ने अपनी कृपा से दिया, हमारे को भी संतान दी। और आपने उसका नाम रुद्र रखा है। जी। वो हनुमान शिव जी के रुद्र रूप है इसलिए ये कोई। ये कोई ऐसा नहीं, भगवान है रुद्र, भगवान शिव तो सबके जगत पिता है। अच्छा। मुझे लगा ये हनुमान जी के पिता है, हनुमान जी उनके पुत्र है। अच्छा। मान जी आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है कालका जी मंदिर की, और कालका जी मंदिर के बहुत सारे पुजारी मरघट वाले बाबा आते हैं। तो मरघट वाले बाबा और कालका जी में क्या कोई कनेक्शन? माँ है वो तो भगवती है, अच्छा। कि भगवती है, जगत जननी है, सबकी माँ है। जैसे मैंने देखा कि मरघट वाले बाबा जो आते हैं वो विशेष तौर पे वहाँ ज़रूर जाते हैं कालका जी, और जो कालका की जगह कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देखो दिल्ली शहर के अंदर हनुमान जी और ये भगवती के दो प्रत्यक्ष रूप से शक्तिपीठ है, जिनके बारे में, और यहाँ पे हमने बुजुर्गों से भी सुना है कि अगर आप जीवन में सुख शांति चाहते हो, और सुख शांति चाहते हो, तो इन दो स्थानों के ऊपर भगवती और हनुमान जी को आपको समर्पित उनके प्रति रहना चाहिए। हम ये ना कहें नतमस्तक हो गया रहेगी, मतलब उसके अंदर एक आता है कि आदमी को, किसी को आप जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहे हो। भगवान भगवती तो भगवती और हनुमान जी भगवती तो फिर भी रौद्र रूप के अंदर महाकाली खिलाई, हनुमान जी तो केवल बहुत गिने चुने ऐसे अवसर आते हैं जिसके अंदर हनुमान जी को अपने क्रोध के अंदर सुना है, नहीं तो ज्यादातर तो वो श्री राम जय राम जय जय राम में लगे रहते हैं। मान जी, आपने जब बोला था कि महाभारत में रथ के ऊपर हनुमान जी थे, वो वाले हनुमान जी मरघट वाले बाबा है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया कि जिस रथ के सारथी श्री कृष्ण थे, तीनों लोगों के स्वामी थे, उस रथ में हनुमान जी को बुलाने की क्या ज़रूरत पड़ी? महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ था तो भगवान को पता था कि ये युद्ध जो होने जा रहा है साधारण युद्ध नहीं है, और उस युद्ध के लिए हनुमान भगवान ने तो बुलाया था हनुमान जी को। हनुमान जी ने तो आके कि जी मैं क्या करूँ, मेरे मेरे संकट तो युद्ध नहीं है, मैं तो आगे बैठा हूँ, आपके दर्शन और सौभाग्य मिलता रहेगा, मैं तो ऊपर बैठा श्री राम जय राम जय जय कर रहा हूँ। लेकिन भगवान को हनुमान जी महाराज ने कहा था कि मैं शत्रु दल के अंदर किलकारी लगा के कोलाहल मचाता रहूंगा। तो अंदाजा संभावना तो थी हनुमान जी महाराज को। अब जैसे आप कह रहे हो हनुमान जी यहाँ क्यों आए, सुनी होगी, कथा जरूर सुनी होगी, वो पढ़ने को शायद एक बार को नहीं पढ़ पाते आजकल की जनरेशन में लोग। कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अब उससे रथ से उतरो, अर्जुन ने कहा नहीं भगवान पहले आप, तो भगवान ने उसको डांट के या किसी प्रकार से कहा होगा, अर्जुन को उतारा, भगवान स्वयं उतरे, हनुमान जी महाराज ने छलांग लगा दी, रथ के चिथड़े उड़ गए थे। तो बड़ा आश्चर्य से अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये क्या था,
तो भगवान ने बताया था इसके ऊपर स्वयं मैं बैठा हूँ, ऊपर हनुमान जी महाराज जो स्वयं रुद्र अवतार है वो बैठे थे, इसीलिए ये युद्ध और हम लोग यहाँ पे टिके रह गए थे। तुम यहाँ पे टिके रह गए थे, अन्यथा के अंदर तो सामने वाले पक्ष शत्रु पक्ष के अंदर पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य और बहुत सारे असंख्य योद्धा थे, जिनके बाण को झेल झेल के ये रथ तो पहले ही नष्ट हो चुका था। यहाँ पर भी हनुमान जी ने खुद उतरने से पहले कृष्ण जी को उतारा। वो निश्चित रूप से भगवान तो थे पहले, भगवान को पहले उतारे, भगवान को भी पता था इसको उतार के मैं दूंगा जब तो भगवान ऊपर भक्त हैं जो छोड़ेंगे। ऐसा मोहन जी, रेखा गुप्ता का ये कनेक्शन है मरगढ़ वाले बाबा से, क्योंकि जब वो सीएम नहीं थी वो तब भी मरगढ़ वाले बाबा आती थी, वो जिस दिन सीएम बनी वो तब भी मरगढ़ वाले बाबा आई, न्यू ईयर पे भी मरगढ़ वाले बाबा आई। अब जब उनके गवर्नमेंट को दिल्ली में 1 साल हो गया वो तब भी मरगढ़ वाले बाबा आई थी। अब हनुमान जन्मोत्सव में मरगढ़ वाले बाबा आएंगी। देखिए हनुमान जन्मोत्सव पे वो आएंगी, क्या शेड्यूल रहेगा उसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन वो अपने पिताजी के साथ बचपन से आया करते, अच्छा बचपन से आते जी। क्योंकि रेखा गुप्ता ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग रहे हैं और आज भी हैं, जैसे पूर्व गृह हमारे गृह राज्य मंत्री थे पूर्व के अंदर, जो आज भी जब गृह राज्य मंत्री सांसद बनने से पहले भी वो आते थे, सांसद बने और हनुमान जी की कृपा से गृह राज्य मंत्री ऐसे पद की जिम्मेदारी उन्होंने 5 साल तक पूरी निर्वाह करी, उसके बाद में आज भी वो निरंतर आते हैं। और भी बहुत सारे वरिष्ठ नेता, ब्यूरोक्रेट्स, हर कोई आता है। सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटीज क्या होता है, ये तो मैंने ना इस चीज को राजनेता या अधिकारियों के रूप में कहते हैं। सेलिब्रिटी क्या है, सेलिब्रिटी वहां पे सबसे बड़े हनुमान जी हैं। सही बात। हनुमान जी हम लोगों से, मतलब हनुमान जी नहीं, हनुमान जी से हम लोग हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रिटी क्या होता है, सेलिब्रिटी तो एक आया मौसम की तरह चला गया। हनुमान जी नित्य निरंतर वही थे, आज भी हैं और कर भी रहेंगे। कलयुग में लेकिन उनकी मान्यता बहुत ज्यादा नहीं हो रही, बहुत ज्यादा ही है उनकी ऐसा कुछ भी नहीं है, रामायण के काल के अंदर वो तो सतयुग था, हनुमान जी वहां पर भी हीरो नहीं थे, लेकिन भगवान के साथ हीरो से कम नहीं थे। और आज भी हनुमान जी हीरो नहीं है, लेकिन हीरो से कम नहीं है। और हीरो भगवान के साथ रह के वो पहले भी उनके चरणों के अंदर नित्य निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते थे, और आज भी, और उनका धरती में रहने का कारण भी आज भी यही है। मेरा ये मानना था कि जैसे ना इस टाइम पे मेंटल मेंटल हेल्थ क्राइसिस बहुत होते हैं, लोग डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, लेकिन एक हनुमान जी है जिनसे मेंटल पावर बहुत मिलती है, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मिलती है। अपने आप जिस चीज़ को देख के आए थे, वो हमारे को जिससे जहाँ से स्ट्रेंथ मिल रही है हमें उसको मानना भी चाहिए। और हनुमान जी तो खुद बल बुद्धि विद्या देहोमयी करो कलेश विकार, हर चीज़ को हरने वाले, संकट समस्या हरने वाली जब भगवान की उन्होंने करी, हम तो भगवान के बच्चे हैं। और हनुमान जी सबके साथ सबकी सुनते हैं, बस उनको हम केवल श्रद्धा से मना सकते हैं, उसके अलावा तो हनुमान जी को हम विवश नहीं कर सकते। मान जी, आज आपके पास सब कुछ है, घर गाड़ी, अच्छा परिवार, इतनी इज्जत करते हैं लोग आपकी, आज आपकी क्या ऐसी हनुमान जी से ऐसी क्या मांग रहे थे कि हनुमान जी आज भी है मतलब कुछ मांग है आपकी हनुमान जी? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बिल्कुल है, हनुमान जी से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी को सद्बुद्धि बना के रखें। और हम चाह के भी किसी के साथ, मतलब चाहते तो वैसे भी नहीं है, लेकिन भगवान सबका भला करे, और सबके लिए हम मांगेंगे तो अपने आप भगवान हमारा ध्यान ये नहीं किसी रूप के अंदर या कोई मांग विशेष में रखेगा। हमारी अपनी निजी मतलब भगवान के प्रति तो मांग यही है कि सद्बुद्धि बना के रखे और सभी का कल्याण करें। रामायण में आपकी कोई फेवरेट लीला? रामायण तो अपने आप में देखो, पूरी रामायण पसंद? उसको लीला के रूप में मत दो, रामचरित मानस है, वो तो राम के चरित्र के विषय के अंदर सारा है। हम उसके अंदर से कहाँ से क्या ले सकते हैं ये हमारे ऊपर है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन, उसकी हमारी ऑब्जर्वेशन पावर है कि हम उसके अंदर क्या लेते हैं क्या नहीं लेते, उसके ऊपर हम। रामचरितमानस है वो तो, इसका अगर एक एक दोहा भी अगर हम जीवन में समझना चाहें तो शायद जीवन कम पड़ेगा। तो भगवान राम ने लोगों को अवतार लेकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया। जैसे आजकल हम देख रहे हैं लोग जाति धर्म के नाम के ऊपर अपने आप को बांटे जा रहे हैं, जबकि इस चीज़ को जब हमारे भगवानों ने, जिनके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, जिनको हम मानते हैं, अब उन्होंने भेदभाव नहीं करा। निषाद राज के विषय देख सकते हैं हम, जो माता श्री शबरी थी उनके बारे में देख सकते हैं। तो हम जब भगवान ने किसी चीज़ को जाति धर्म को लेके भेदभाव किसी प्रकार ने ना रखा ना कुछ भी करा, तो हम ये लोग उस चीज़ को लेके क्यों रख रहे हैं। ये केवल और केवल हम लोग को कुछ विशेष तौर पे जो लोग हैं ना, जो हमारे देश के पीछे पहले पिछले 1-1.5 साल से पड़े हुए हैं, ये उन लोगों का निरंतर प्रयास है। हाँ, इस चीज़ को हम लोगों को संगठित होकर जवाब देना चाहिए।
हम क्यों किसी के बहकावे में आ रहे हैं? सही बात। मोहन जी, कोविड टाइम पे मरकट वाले बाबा में प्रसाद, चोला, फूल, माला ये सब चढ़ना बंद हो गया था। तो क्या रीज़न था इसके पीछे? जैसे कि मैंने बताया ना पहले कि लोगों को कम से कम समय में लोग दर्शन करके निकल सकें, क्योंकि हमारे पास टेक्निकली देखो, हमारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है स्पेस लोगों के लिए। तो हमारी ना चाहते हुए कई बार मजबूरी होती है लोगों को जल्दी से जल्दी निकालना। प्रयास तो ये रहता है कि वैसे भी कम समय में लोग दर्शन करें, लेकिन टेक्निकल समझे, पीछे हमारे आर्कोलॉजिकल की दीवार, सामने चलता हुआ रिंग रोड, इधर हमारे आर्कोलॉजिकल की बिल्डिंग, इधर फिर प्राइवेट दुकानें बनी हुई हैं, तो जगह है ही नहीं। ना चाहते हुए भी स्पेस नहीं मिल सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। चाह के हम करेंगे क्या? आर्कोलॉजिकल से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, प्राइवेट किसी में जा नहीं सकते और रोड अब बंद कर नहीं सकते। मोहन जी, हनुमान जी की लाइफ में जामवंत जी थे, जिन्होंने उन्हें मोटिवेट करा, उनकी पावर याद दिलाई। आपकी लाइफ में कोई जामवंत जैसा दोस्त है? कोई स्कूल का, कॉलेज का या अभी का कोई? हम तो केवल हमारे पास हमारा दोस्त, हमारे पिता, हमारे मार्गदर्शक केवल और केवल हनुमान जी हैं। अच्छा, कोई दोस्त नहीं लाइफ में? हनुमान जी से बड़ा दोस्त मार्गदर्शक और मिलेगा? अच्छा, कभी ऐसे अकेले बैठे हो, कुछ परेशान कर रहे हो, समय नहीं मिलता है ऐसा अकेले बैठने का। ऐसा समय नहीं मिलता? हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी हमारे को अकेला रहने नहीं देते। आज भी हम यहाँ बैठे तो हम महसूस करने वाली बात है, हनुमान जी भी यही है। सही बात। मरकट वाले बाबा पे वो तो था, कुश्ती होती थी, मतलब अखाड़ा वगैरह? अरे यमुना बाजार में हमारे पास अखाड़े हैं। अच्छा। एक तो नहीं, हमारी जानकारी में अभी फिलहाल वर्तमान में 3 अखाड़े हैं, तो अभी भी मौजूद है। अच्छा। और जो हम बुजुर्ग से सुनते हैं, पुराने लोग थे उनको, या तो और थोड़ा पीछे चले जाएं, हम ये लेट मुगल्स के अंदर तलवारबाजी वगैरह के शौक थे, उसके बाद में पहलवानी वगैरह के शौक थे वो वाले अखाड़े आज भी हैं? हाँ, अच्छा। आपने भी कभी मतलब बचपन में अखाड़ा वगैरह? बिल्कुल अच्छा अरे, हमारे तो उस्ताद जी हनुमान जी। अच्छा, हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि मरकट वाले बाबा में आपने क्रिकेट खेला है, फुटबॉल खेला है जब आप छोटे थे? बहुत बहुत छोटे बच्चे करते क्या थे, वो हमने खेला है। हम तो आजकल की जनरेशन तो मोबाइल के अंदर आके उन सबको मोबाइल का रोग भी लग गया। जैसे आपने सुनने पड़ा ना कि विज्ञान वरदान और एक अभिशाप। विज्ञान के वरदान ये भी रहे कि आज दुनिया इतनी छोटी हो गई है। पहले हम सोचते थे कोई अगर गया बाहर तो कब उससे मुलाकात होगी। उसका अभिशाप भी यही है कि आज की जो जनरेशन है, इसके उपयोग के साथ साथ दुरुपयोग करके वो आजकल मोबाइल वगैरह ये जो नए नए गैजेट हैं उनके गुलाम बन गए। हम तो खूब बचपन में कंचे भी खेले, गुल्ली डंडा भी खेला, तैरने का भी शौक था, अच्छा। पहलवानी का भी शौक था। और क्रिकेट तो हमारे यहाँ पे बच्चा बच्चा चाहे बैट पकड़ना ना है वो पकड़ तक खेलता जरूर है। अच्छा। सब कुछ सब करा हमने, अपना बचपन जिया हनुमान जी की कृपा से। पूरा जैसे कर सकते थे अपने समय के अंदर हम लोगों ने करा। हम लोग तो वही, जब लाइट चली जाती तो पता नहीं होता था कब आई। अच्छा, उस स्थान पे? कहीं पर भी दिल, कहीं पर भी हम लोगों तो थोड़ा थोड़ा नजदीक से वो भी देखा समय कि लाइट गई, उसके बाद पता नहीं। और आज ही हम देख रहे हैं कि अब सोलर से लगा के अब 24 घंटे चला लो। मान जी, हनुमान जन्मोत्सव आने वाला है, आप युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहते हो मरकट वाले बाबा से? और सबसे पहले संदेश से पहले तो मैं सभी देशवासियों को हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हनुमान जी महाराज से मंगल कामना करता हूँ कि सबको सकुशल रखें, सबकी इच्छाएं उनकी पूरी करें। भगवान के ऊपर भक्तों का जो विश्वास है वो बना रहे, भगवान उनकी ज़्यादा कठिन परीक्षा ना ले। तो हनुमान जी से यही प्रार्थना है। और संदेश के तौर पे मैं तो, जो मेरा अपना निजी विचार है, कोई इसको कैसे किस रूप में कि लेगा या कैसे क्या करेगा, हमें भगवान को केवल कथाओं के तौर पे, ऐसे राम 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 तो, राम के बारे में 10 दिन देख ली, लीला देख ली, घर आए खाए पिए सो गए। लेकिन जो राम राम का जो चरित्र है हम उसको भी अपनाना हमारे को चाहिए। राम ये जो अवतार भगवानों के होते केवल यही नहीं, राक्षसों को मारा चले गए, उनके संदेश भी कितने छुपे में पीछे। भगवान राम थे, उन्होंने कितना करा जाति प्रथाओं वगैरह के ऊपर। उनका प्रहार कह लो, कटाक्षी है कि उन्होंने निषाद राज्य को एकदम बिल्कुल मित्र को भाई के समान मित्र मान के, मतलब उनको अपने साथ रखा। शबरी के झूठे बेर खाए, क्योंकि जब उनके साथ लक्ष्मण जी ने जब एक मुंह बनाया कि झूठे बेर खा रहे हो, तो भगवान ने वहां पे लीला करी कि इस चीज को प्रेरणा दी कि हमें किसी को भी अपने से तुच्छ नहीं समझना चाहिए।
और जाति प्रथा जो मेरा अपना विचार है, हमारे को अपनी परंपराएं निर्वाह करने के लिए है, ना कि हम इसके लिए कि हम एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं कि भी तू अछूत है या तो उच्च है, उच्च तू हम केवल हमें कर्मों के कारण होते हैं। आपके कर्म अच्छे हैं तो इसे हम अछूत शब्द जो कहते हैं, आप वही देवता तुल्य है। और हम लोग अगर समझे कि हम ब्राह्मण हो के सर्वोपरि हैं, लेकिन हमारे कर्म अच्छे नहीं है, हमारे आचार विचार अच्छे नहीं है, तो हम बिल्कुल समाज के अंदर जिस शब्द कहते हैं ना अछूत शर्म, अछूत से भी अपने आप को नीचे समझना चाहिए हमारे को। हम क्यों चीज को देखिए कोई हमारे बारे में निर्णय करेगा। और फिर से मैं समाज को, सभी युवा पीढ़ी को ये संदेश दूंगा कि आप देश के प्रति अपने सजग रहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, जाति प्रथाओं को छोड़ो, एक रहो और जिसके साथ के साथ अच्छे कार्य भी करो। हमें जरूरी नहीं है कि कोई उपदेश देगा जब भी हम किसी चीज़ को करेंगे। हम, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारे संस्कार ऐसे हैं जिससे हम प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया को संदेश भी दे सकते हैं कि हाँ, हम वही सनातनी हैं जिन्होंने अपने धर्म के बल के ऊपर हम लोगों ने धरती में जो राज किया। मान जी हनुमान जन्मोत्सव आने वाला है, तो कितनी संख्या में भक्त आ जाते होंगे मंदिर हनुमान जन्मोत्सव आने तक? क्या वो सीमित नहीं कर सकते, आएगा वो जिसको हनुमान जी बुलाएंगे। मंदिर के पीछे रिंग रोड है, मैं ऐसा मतलब 10 लाख आदमी रोज निकल पाए वहां से, लेकिन अंदर वही आ पाता है जिसको हनुमान जी बुला पाएंगे। तो इस चीज को कह के कि हम कितने लोग आएंगे, कह देंगे जिसको हनुमान जी बुलाएगा, जिस पे हनुमान जी की कृपा होगी वही आ पाएगा। लेकिन फिर भी लाखों में संख्या टच हो जाती होगी ना? कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अब कोरोना था, कोरोना के काल के अंदर कोई भी नहीं आया, जन्मोत्सव तो जब भी था, अब जन्मोत्सव चलते हैं। हाँ, एक मंगलवार जैसे रहता है अगर उस दिन, तो और ज्यादा थोड़े दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ जाती है। नहीं तो दर्शनार्थियों की संख्या हनुमान जी की इच्छा पर निर्भर है, किसको हनुमान जी बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको हम जानते भी, वो बाहर आके भी दर्शन नहीं कर पाते। हाँ। और कई वीडियोस इंस्टाग्राम पे भी आती है कि रिंग रोड मंदिर से बाइक साइड में लगाते हैं, हेलमेट वगैरह उतार के हनुमान जी के बहुत सारी चीजें जो बाहर से भी आए जोड़ने देखो, भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप भगवान को अगर हम यहाँ से, अब हम मंदिर से इतने दूर से बैठ के भगवान को याद करेंगे, थोड़ी भगवान कहेंगे कि तुम भाई वहां से याद कर रहे हो, मैं यहाँ नहीं हो। भगवान तो भाव की बात है, वो हाथ जोड़ रहे हैं, उनका विश्वास है कि समय के अभाव के अंदर क्या किस परिस्थिति के अंदर होता है, वो बाहर से जोड़ रहे हैं। लाखों आदमी ऐसा में निकल रहे हैं जिसको पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मान जी, आज आप आए, आज आपके माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला और मरकट वाले बाबा के बारे में जानने को मिला। जय श्री राम।